मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जो भी पीछे की चीज़ें आपको कराई हैं उनकी आप दबा के प्रैक्टिस करिए। जिस मर्जी किताब से करिए, आपके पास जो भी किताब हो उससे करिए। मैं भी अपने सजेशन टाइम टू टाइम आपको देता रहता हूँ कि एडवांस मैथ की बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में सिलसिलेवार तरीके से हैं। 7300 वाली बुक से कर लीजिए। और कुछ नहीं होता तो सिर्फ जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसे 2-3 बार कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। नितेश, रमेश, अविनाश, आयुष, ऋतिक, नेहा, तनकल, धनीश, जोनी, निकिता, सुमित, साक्षी, सितेंद्र, सौरभ, हर्ष, सूरज, हिमांशु, नीरज रोहित बहुत कमेंट कर रहे हो। टॉफलिक, टॉफिक, काजल, ममता, राम सागर, साक्षी, प्रतीप, सागर, ऋतिक, सत्या, सिद्धार्थ, नतीश, सुष्मिता, रणधीर, नतीश, सिद्धार्थ, भानु, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त चीज पढ़ने जा रहे हैं। देखो यार, मैंने वैसे तो ये चीज आपको पहले कराई थी शुरुआत में ही, लेकिन फिर मैंने कहा था कि सीक्वेंसिंग गलत होगी और हम इसे दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दोबारा से ही स्टार्ट कर रहा हूं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, है ना। आओ फ्रेश माइंड से स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, टीटी। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक का नाम रखते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड। तो आज आप सही मायने में जानेंगे कि वैल्यू कब रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, वेरिएबल में, और कैसे रख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दो चीजें होती हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों चर, और कांस्टेंट को बोलते हैं स्थिरांक। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज फिक्स है। अगर मैंने मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 5 लिखा है तो ये 5 फिक्स है। आपके लिए भी 5 का मतलब वही है, मेरे लिए भी 5 का मतलब वही है, हाँ है ना। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं वेरिएबल लिखता हूँ, चर लिखता हूँ, एक्स, ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, ये सब वेरिएबल है, हाँ है ना। वेरिएबल का मतलब, एक्स का मतलब आप रीड नहीं कर सकते कि एक्स का मतलब क्या है। एक्स का मतलब 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। ठीक है अखिलेश भाई। तो मेरे बच्चे कोशिश ये करना है समझने का कि वेरिएबल जो होते हैं वो वेरी करते हैं, यानी उनमें बदलती हैं चीजें, चलती हैं उनकी चीजें। कॉन्स्टेंट का मतलब फिक्स होता है। धीरे धीरे समझाता हूँ मेरे दोस्त। अगर मैं आपको एक बात कहूं कि भाई मुझे बताइए 5x बराबर 40, इफ 5x इक्वल टू 40, फाइंड मी द वैल्यू ऑफ x। बताइए कौन बच्चा सबसे पहले आंसर बताएगा। आई वांट टू सी इट। कौन सा मेरा प्यारा बच्चा सबसे पहले मुझे इस बात का उत्तर देगा, प्लीज लेट मी नो। बताइए मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे सर इसका उत्तर होगा 8। हर एक बच्चे ने 8 ही आंसर दिया, कोई भी भाई ऐसा नहीं जिसने इसका उत्तर गलत दिया। सभी ने आंसर 8 दिया। मुमताज हो, समायरा हो, हर्ष हो, देवीराम हो, सबने 8 आंसर दिया। लेकिन मेरे दोस्त, आपने एक चीज नोटिस की कि भाई 5x बराबर 40 था तो कट के x की वैल्यू 8 है, सभी ने आंसर ये दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं कि यार x प्लस वाई बराबर 10 है। अब बताइए x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू क्या होगी। अब आप सबके क्या आने शुरू हो गए, डिफरेंट कमेंट। कोई कह रहा है 1 ले लो, कोई कह रहा है 0 ले लो, कोई कह रहा है 2 ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझना, अगर मैं x की 0 ले लूंगा तो y की 10 लेनी होगी, x की -1 ले लूंगा तो y की 11 लेनी होगी, x की 3 ले लूंगा तो y की 7 लेनी होगी। यानी इन्फिनाइट वैल्यूज यहां पॉसिबल हो रही है। अनंत मान मेरे प्यारे बच्चों यहां संभव हो रहे हैं, है ना। जब अनंत मान संभव हो रहे हैं तो कोई फिक्स वैल्यू तो आ नहीं रही, और जब कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही तो हम कोई फिक्स आंसर दे भी नहीं सकते। लेकिन अगर मेरे दोस्त मैं यहां पे एक बात आपसे कह दूं कि भैया x माइनस वाई की वैल्यू 6 है, अब मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे x का मान बताइए क्या होगा। मित्रों, अब मैं जानना चाहता हूं कि x की वैल्यू क्या होगी। अब सारे बालक कहेंगे सर करो क्या, इन्हें जोड़ लो, y से y कटा, x और x 2x, 10 में 6 जोड़ा सर जी 16, 2 से काटोगे तो x की वैल्यू 8। हर किसी बच्चे का फिक्स आंसर आ रहा है 8 और y की वैल्यू आएगी तो हर एक बच्चे का एक सेट आंसर आया है ना। यानी इसकी वैल्यू भी फिक्स है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। जबकि मैं आपको सिर्फ ये लिख रहा था ना कि x प्लस वाई बराबर 10, तो यहां x या y की वैल्यू फिक्स नहीं थी। क्यों नहीं थी उस कहानी को समझो। मेरे दोस्तों एक बात समझना, जब भी एक वेरिएबल हो और एक ही इक्वेशन हो तो फिक्स आंसर निकलेगा। जब दो इक्वेशन हो और दो ही वेरिएबल हो, एक्स और वाई दो वेरिएबल, टू वेरिएबल और टू इक्वेशन, अगर ये दोनों बराबर है, जितनी इक्वेशन उतनी वेरिएबल, तो फिक्स आंसर निकलेगा। यहां एक वेरिएबल था तो एक ही इक्वेशन थी, बराबर का मतलब इक्वेट करना इक्वेशन का। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर फिक्स है। अगर मेरे दोस्त मैं 3 वेरिएबल दे दूं किसी सवाल में और 3 ही इक्वेशन दे दूं तो आंसर फिक्स आएगा, सभी का फिक्स आएगा। और जब जब मेरे प्यारे बच्चों दिमाग लगा के सुनना, इधर उधर घूम गए तो बर्बाद हो जाओगे। ये ऐसा मेथड है, ये ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा सवाल आपके बनने हैं, और जितना भी आपने आज तक पढ़ा है सारी जगह मेथड लगेगा। अब ध्यान से देखना, अगर ये बैलेंस बिगड़ गया, मेरे बच्चे वेरिएबल तो है 2 और इक्वेशन है 1, इक्वेशन है 1, तो ये मामला सेट नहीं हुआ, और सेट नहीं हुआ तो अनंत आंसर आ जाएंगे।
अनंत आंसर आएंगे, इन्फिनाइट आंसर आ जाएंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जब जब जितनी इक्वेशन और जितने वेरिएबल हो, अगर ये बराबर नहीं है तो दया मामला गड़बड़ है। मतलब वहां अनंत मान आएंगे और वहां आप किसी भी हालत में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। एक्स या वाई की वैल्यू आपकी या मेरी औकात में ही नहीं है कि हम निकालते हैं, हमारी औकात में ही नहीं है कि हम इसका आंसर निकालते हैं। फिर सर क्या बात है? सर बात यह है कि अगर आपको यह कहे कि भैया एक्स प्लस वाई बराबर 10 और बताओ जी एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो मैं आप निकाल ही नहीं सकते इसका आंसर। सर निकाल नहीं सकते, फिर पूछेगा क्यों? तो मेरे बच्चे इस बात को ध्यान रखना, पूछेगा भी नहीं। आपसे सवाल पूछेगा ना तो वो इन दोनों के जोड़ पे आधारित सवाल पूछेगा, ना कि इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू पे। जैसे वो आपसे कहेगा भाई 3x जमा 3y का उत्तर बताइए क्या होगा, 3x जमा 3y का उत्तर बताइए क्या होगा। तो आपको एक ही काम करना है मेरे दोस्त कि x प्लस वाई बराबर 10 है, बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करना है? सर x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, यहां से मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा x प्लस वाई बराबर 10। तो 3x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, 3 दाई 30, तो मेरा आंसर आया 30। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर 30 आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा? 30। इस बात को ध्यान रखना, हाँ है ना? यानी सवाल का उत्तर x और y की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं है, सवाल का उत्तर x प्लस वाई की वैल्यू पे डिपेंड है। और अगर x प्लस वाई की वैल्यू पे डिपेंड है तो मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 8। 2 और 8 10। अगर मैं यहां 2 रखूं तो 3 दूनी 6 हो गया, 8 रखूं तो 8 या 24, तो 24 जमा 6 भी मेरा उत्तर 30 ही आ रहा है। अगर मेरे बच्चे में x की वैल्यू 100 रख लूं और y की वैल्यू 90 रख दूं तो भी मेरा आंसर सही आएगा, क्योंकि x की 100 रखा तो 300 आया और y का 90 रखा तो -90 थी, 270 माइनस 270 आया मेरे दोस्त, आंसर तब भी 30 ही आया। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे दोस्त क्योंकि सवाल का उत्तर x और y पे डिपेंड है ही नहीं। इस प्रश्न का उत्तर x और y पे डिपेंड नहीं है, बल्कि x प्लस वाई पे डिपेंड है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का उत्तर x प्लस वाई पे डिपेंड करता है, ना कि x और y पे। तो अगर यह बात है मेरे दोस्तों, तो इस बात को कनपट्टी पे जमा लो जमा लो जमा लो कि जब भी इक्वेशन जितनी है, जितनी इक्वेशन है और जितने वेरिएबल हैं, अगर इनका मिसमैच है तो सवाल का उत्तर एक वेरिएबल यानी सिंगल वैल्यू पे डिपेंड करेगा ही नहीं। जैसे यहां 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो इस सवाल का उत्तर x और y पे डिपेंड नहीं करेगा। कोई माइका लाल नहीं निकाल सकता। इस सवाल का उत्तर हर हाल में इनकी इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, इनके जोड़ पे डिपेंड करेगा। बस बात मेन ये है। तो अगर यहां कोई भी ऐसा सवाल आए जहां मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल ज्यादा हो, इक्वेशन कम, मैं फिर से भाषा में लिखता हूं, अगर x वेरिएबल है और x ही इक्वेशन है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां सोल्व करना होगा डिटेल में, सोल्व करना होगा डिटेल में, होगा डिटेल डिटेल। क्यों? क्योंकि यहां फिक्स वैल्यू है, क्योंकि क्योंकि यहां फिक्स वैल्यू है, क्योंकि यहां मेरे प्यारे बच्चों फिक्स वैल्यू है, यहां फिक्स वैल्यू आएगी। इस बात को ध्यान रखना। जितनी इक्वेशन है उतने ही अगर वेरिएबल है तो 500% उसे डिटेल में सोल्व करना पड़ेगा और हर एक की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी होगी और वो हर किसी की सेम आएगी, फिक्स आएगी, पहली चीज। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जितने वेरिएबल हैं, मान लीजिए x वेरिएबल है और इक्वेशन y है, y इक्वेशन है यानी बराबर नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल का उत्तर, बहुत साधारण भाषा में लिख रहा हूं, सवाल का आंसर, क्वेश्चन का आंसर हर वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, हर वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड नहीं होगा, डिपेंड नहीं होगा, नहीं होगा, बल्कि इक्वेशन पर डिपेंड होगा, डिपेंड होगा, डिपेंड होगा। जैसे मेरे दोस्त मैं आपको कह दूं कि x माइनस वाई बराबर 8 और मैं आपसे सवाल पूछ लूं बताओ 16x माइनस 16y की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो ध्यान रखिए कि सवाल का उत्तर x और y पे डिपेंड है ही नहीं। कोई मूर्ख अगर ये सोचे कि मैं x और y की वैल्यू निकाल के रखूंगा आंसर आएगा, नहीं है डिपेंड, क्योंकि यहां इक्वेशन एक और वेरिएबल 2 है। तो इस सवाल का उत्तर हर हाल में इस इक्वेशन पे ही डिपेंड है, और अगर इक्वेशन पे ही डिपेंड है तो 16 कॉमन ले दूंगा, x माइनस वाई, और मेरे बच्चे x माइनस वाई की वैल्यू 8 है, तो 16 8 128 मेरा आंसर आ गया। लेकिन ये भी तय है कि पेपर में हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से आसान बात करेंगे, और आसान बात में ही करेंगे, किसी एक को कुछ भी मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने y को 0 मान लिया, तो x क्या लेना पड़ेगा? सर इसमें से 0 घटा के 8 आना चाहिए, तो x क्या लेना होगा? 8। तो y 0 हो गया, तो आसान हो गया, 0 बन गया, और 16 8 128 128 में 0 गया, मेरे बच्चे आंसर 128 आ गया। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर वेरिएबल के नंबर और इक्वेशन का नंबर बराबर नहीं है तो पुट वैल्यू, पुट एनी वैल्यू, तो आप कोई भी मान रख दीजिए ऑफ वेरिएबल, तो आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, तो जो चर है उसकी कोई भी वैल्यू रखिए, आपका मामला सेट है। तो इस बात को कान के गांठ लगा लेना है कि जब भी ऐसा सवाल आए तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है, अगर इक्वेशन और वेरिएबल सेम है तो कोई वैल्यू पुटिंग नहीं होगी। अगर आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं तो कान पे जोर से चाटा लगाना है, ऐसे सवालों को डिटेल सोल्व करना होगा, और जितने वेरिएबल उनकी फिक्स वैल्यू आएगी, हर किसी की सेम आएगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर नहीं है तो हमेशा ही इनमें आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि इन सवालों का उत्तर किसी भी हालत में इन वेरिएबल पे डिपेंड है ही नहीं, बल्कि इन इक्वेशन पे डिपेंड है। तो आराम से आप वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, है ना। अब बात करते हैं कि सर कौन सी वैल्यू पुट करें, कौन कौन है जिम्मेदार, कौन सी वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करें। तो मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। सुझाव नंबर 1, सुझाव नंबर 1, सजेशन नंबर 1, पहली चीज, जो भी वैल्यू पुट करें
किसी भी हालत में बटे जीरो नहीं आना चाहिए। वैल्यू पुट करने के बाद बटे जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो केस हो जाएगा जहां अनडिफाइंड भी बनता है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में ये इन्फिनाइट भी बन जाता है, अनंत भी बन जाता है। और जो डिफाइन ही नहीं है, जिसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, तो उसका आप वैल्यू क्या रखेंगे? जैसे मान लीजिए आपने वैल्यू रख दे 5/0 आ गया, तो इसका क्या उत्तर लूं? 0 लूं, 5 लूं, 6 लूं? आपको पता ही नहीं, अनडिफाइन नहीं, तो डिफाइन ही नहीं किया गया। तो किसी भी हालत में मेरे प्यारे बच्चों इस पार्ट की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ध्यान रहे। मतलब ऐसा जब भी कोई वैल्यू पुट करेंगे तो बटे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर ये आ गया तो वैल्यू बदल दो। दूसरा सुझाव, जितनी इक्वेशन है, बड़े ध्यान से शब्द को सुनना, जितनी इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल फिक्स करिए। इस कहानी को समझाता हूं, उतने ही वेरिएबल फिक्स करें। जितनी इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों, उतने ही वेरिएबल फिक्स कर दीजिए। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई x माइनस वाई बराबर 10 है, तो मुझे बताओ 15x माइनस 15y क्या होगा? तो आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रखें। जैसे दो वेरिएबल एक इक्वेशन है, कितनी इक्वेशन है? एक। तो एक वेरिएबल फिक्स कर लीजिए, x को फिक्स कर दीजिए, y को। फिक्स का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने अपनी मर्जी से y की वैल्यू 0 रख दी, तो अपनी मर्जी से x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। अगर आपने y की वैल्यू रख दी ना बेटे, तो अब x की वैल्यू फिक्स हो गई कि ये वैल्यू अगर ये आपने 0 रखी तो 10 के अलावा कुछ नहीं रख सकते। यानी इसका उत्तर इस पर डिपेंड हो गया। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। आप ये गलती मत करना इसकी 0 रख दी, इसकी 5 रख दी, कि सर ने कहा था कुछ भी रख दो। ऐसा नहीं कहा मैंने, मेरी शब्दों को ध्यान से सुना। मैंने ऐसे कहा है कि भाई अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल आपको फिक्स करना चाहिए, बाकियों की आप कुछ भी वैल्यू रखते हैं, बाकियों की आप जो मर्जी वैल्यू रखते हैं। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है ये कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर लेट से 10। अब मैंने कहा कि भाई एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो आप कुछ भी वैल्यू रखो। गलत बात, ये गुनाह है। तो क्या करें कि सबको 0 0 रख देना? नहीं भाई, मैंने क्या कहा कि जितनी इक्वेशन, कितनी इक्वेशन है? एक इक्वेशन, तो एक वेरिएबल फिक्स करो, बाकियों की जो मर्जी रखो। तो मान लेते हैं x को फिक्स कर लेते हैं। अब आप जो मर्जी वैल्यू रखो। किसी भाई ने कहा मैं तो जेड की वैल्यू 5 रखूंगा, रख दे। एक ने कहा मैं तो 0 रखूंगा, रख दे। अब ये फिक्स रखा हुआ आपने, तो होगा क्या कि जो गंद यहां मचाया है ना तुमने वैल्यू रख के, उसको सेट भी तो करना है किसी के थ्रू। तो वो ये सेट करके बताएगा, कहेगा भाई तूने 0 और 5 5 ले दिया ना, तो मुझे यहाँ 5 ही लेना पड़ेगा, 5 के अलावा कुछ नहीं ले सकता। समझ गए? अगर एक भाई कहे ना जी मैंने तो यहाँ पे, मैं यहाँ ले लेता हूँ सर -16 या -12, तो आप यहाँ कुछ नहीं ले सकते। आपने जो गंद बनाया मचाया है, उसको फिक्स करने के लिए एक आदमी बैठा है। कोई नहीं बेटा, तेरा बाप हूं मैं घर में, तो जो मर्जी करिए। अब मैं बताऊंगा सही कैसे करें इस गलती को। तो 16 और 12 कितना हो गया? 28, -28 है। तुम्हें चाहिए इक्वल टू 10, तो बेटा इसकी वैल्यू 38 रखनी होगी। दैट इज फिक्स वैल्यू, 38 रखनी होगी। 38 में से 28 गए 10 आंसर। क्या मेरा बिंदु समझ पाए? व्हाट आई वांट टू से यू? क्या आप मेरी ये बात समझ पाए मेरे दोस्तों? हाँ या ना? बोलो ना, बोलो ना, यू आर माय स्टूडेंट। मेरी बात समझे कि नहीं? यानी मेरे बच्चे जितनी इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल फिक्स करने हैं। जैसे यहाँ एक इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल थे, तो एक फिक्स कर लेना। तो दूसरा सजेशन मैंने ये दिया कि जितनी इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल फिक्स करें, आना। तीसरा सुझाव ये कि हम वैल्यू जो पुट करते हैं वो सवाल को जल्दी कैलकुलेट करने के लिए रखते हैं, कि सवाल जल्दी से हमारा आंसर निकाल के दे, सवाल हमारा जल्दी से आंसर निकाल के दे। तो सभी वेरिएबल की वैल्यू एक साथ पुट ना करें, बल्कि जो वेरिएबल सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसे ध्यान दे, उस पर ध्यान दे या उसे ध्यान दे। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। एक सवाल दिया एसएससी ने कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, और सवाल में पूछा कि s माइनस ए का स्क्वायर प्लस s माइनस बी का स्क्वायर प्लस s माइनस सी का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में s स्क्वायर। पूछा इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। क्या ऐसा ही कोई सवाल था? पूछा इसकी वैल्यू बताइए। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको क्या सुझाव दिया तीसरा, कि भाई सभी वेरिएबल की एक साथ वैल्यू मत पुट करिए, क्योंकि सभी की वैल्यू पुट करेंगे बहुत टाइम खराब कर जाएंगे। बल्कि उस वेरिएबल को उठा लो जो सबसे ज्यादा बार आया। जैसे यहां ध्यान से देखेंगे तो आपके पास कितने वेरिएबल है? ए बी सी और एस। ए बी सी और एस, 4 वेरिएबल है। और इक्वेशन कितनी? एक इक्वेशन है। हाँ जी, तो इसका मतलब आप 4 वेरिएबल एक इक्वेशन, तो एक वेरिएबल को फिक्स करेंगे, बाकी 3 की आप जो मर्जी वैल्यू रखें। लेकिन मैं कह रहा हूं इतना भी दिमाग मत उड़ाएगा, किन 3 की जो मर्जी वैल्यू रखो उसको भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कौन सा वेरिएबल सबसे ज्यादा बार आ रहा है। सर एस सबसे ज्यादा बार आ रहा है। यहां देखो 1 2 3 4, एस बहुत बार आ रहा है। तो क्यों ना मैं एस को डायरेक्ट 0 ले दूं। अगर मैं एस को 0 रख दूंगा तो 0 में से गया माइनस ए का वर्ग प्लस ए स्क्वायर, ये 0 में से बी गया माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 में से सी गया सी स्क्वायर, और ये 0 हो गया। अब अगर आप दिमाग दौड़ाएं तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट के आंसर आ गया। हाँ ना? अगर हम इन सबकी वैल्यू रखते तो हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाता। मैं फिर से अपना बिंदु दोहराता हूं, हम वैल्यू पुट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं वैल्यू पुट ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो, हम सवाल को जल्दी सोल्व कर लें।
और अगर हम वैल्यू पुट करने लगे और बड़े सारे सवाल में हम सबकी वैल्यू पुट करने लगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोशिश हमें ये करनी है कि वो वेरिएबल चेक करो जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है सवाल पे, उसको उठा के सेट करो। चाहे उसको 0 रखो, 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, लेकिन कोशिश करो उससे सवाल को आसान बनाया जाए। हाँ जी, अगला चौथा बिंदु, यदि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो खुले सांड की तरह कोई भी वैल्यू रखो। जैसे खुले सांड को कोई भी पीट देता है ना, ऐसे तो कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू रखो। जैसे समझाता हूं मेरे बेटे, दो चीजें होती हैं, देखिए बेसिक को बड़े ध्यान से समझिए। एक होता है एल्जेब्रिक इक्वेशन और एक होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एल्जेब्रिक इक्वेशन और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि x प्लस वाई बराबर 10, तो बताइए 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू व्हाट। एक मैंने आपको लिखा कि बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, एंड ऑप्शंस आर a b c d, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान देना, ये जो कहानी है ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां इक्वल का साइन डाला हुआ है, यानी यहां बंधन है, बंधन छुड़ा लिया, यहां बंधन है मेरे दोस्त, सलमान खान माधुरी दीक्षित वाला बंधन है, ध्यान देना। ये एक्सप्रेशन है, इसमें बंधन नहीं है, बंधन नहीं है। शब्दों को बहुत बेसिक समझना, क्योंकि जिनको आता है, सच मामला तो यही है, सच मामला भी यही है कि उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होता। जिनको नहीं आता वो तो तुरंत समझेंगे और सिलेक्शन ले जाएंगे। भाई यहां मजबूरी है, क्या मजबूरी है जी? कि गांधी जी जरूरी है बाबू, यहां मजबूरी है कि आपको एक्स और वाई की जो भी वैल्यू रखनी होगी उनका जोड़ हर हाल में 10 ही रखना होगा। आप इससे बच के नहीं भाग सकते। आपको एक्स और वाई का जोड़ 10 ही लाना है। अगर मैंने एक्स को 4 ले लिया है तो वाई को 6 ही लेना पड़ेगा, यानी मेरी मजबूरी है, मुझे उस इक्वेशन से रिलेट करके ही आंसर टेकना होगा। आई एम सलमान बट आई एम नॉट ऐश्वर्या माय डियर, आजा, आई एम अभिषेक कम। तो मेरे बच्चे मेरी बात को समझो कि इक्वेशन में बंधन है लेकिन एक्सप्रेशन में बंधन नहीं। एक्सप्रेशन खुला है, यहां आपके पास कोई बंधन नहीं, आप जो मर्जी वैल्यू रखो आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। हाँ जी, अब आ गया ये चौथा पॉइंट हो गया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कोई भी वैल्यू रखिए, यहां कोई बंधन नहीं होता, लेकिन एल्जेब्रिक इक्वेशन में आपके पास बंधन है। जितनी इक्वेशन होती है उतने ही वेरिएबल फिक्स करने होते हैं और बहुत सारे ड्रामे होते हैं। पांचवें पॉइंट आइए, वैल्यू पुट करके आप सही उत्तर नहीं निकाल सकते, सही आंसर नहीं निकाल सकते, बट गलत उत्तर, गलत आंसर 100% पहचान सकते हैं। कभी बंधन छुड़ा लिया, कभी आंचल छिपा लिया, ओ साथी रे, ओ साथी रे। मेरा पॉइंट समझ पाए? वैल्यू पुट करके आप सही आंसर नहीं निकाल सकते, बट वैल्यू पुट करने के बाद गलत आंसर 100% पहचान सकते हैं। जैसे आइए, बहुत सारे लोग इसी उम्मीद में रहते हैं कब खत्म होगा, और जो समझदार है वो इस उम्मीद में रहते हैं अरे वाह मजा आ रहा है, समझने में मजा आ रहा है, पेपर में फोड़ देंगे इन चीजों को। आइए ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, जैसे यहां समझाता हूं, यह आपको सही उत्तर नहीं बताएगा बल्कि गलत उत्तर छांटना बताएगा। जैसे ये एक्सप्रेशन है, मतलब एक्सप्रेस करो अपनी आजादी, ए और बी की जो मर्जी वैल्यू रखिए। क्या वैल्यू रखें? आपका जो दिल करता है वो वैल्यू रखिए। मैं और आप मिलकर कहते हैं सर ए और बी को 0 रख लेते हैं, क्योंकि सर आपने पहला सुझाव यही तो दिया था कि भाई बटे 0 नहीं आना चाहिए, तो सर यहां तो बटे कुछ है ही नहीं, तो 0 आने का सवाल ही नहीं, जो मर्जी वैल्यू रखो। एक एक पॉइंट आप दिमाग की नस में डाल रहे हो सर। सलमान भाई सच बता रहा हूं, मेरे उद्देश्य भी यही है, मेरे पढ़ाने का स्टाइल भी यही है, एक एक छोटी से छोटी बात दिमाग में डाल दो। मिताली बेटा कमेंट कर दो क्या सजेशन चाहिए। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ए की वैल्यू 0 रख देता हूं, बी की वैल्यू 0 रख देता हूं। तो 0 में 0 जोड़ा क्या आया? 0 0 कवर करोगे 0, यानी मेरा आंसर आया 0। अब व्हाट आई वांट टू आस्क कि वो ऑप्शन देखने हैं जिसका उत्तर 0 आ जाए। तो देखिए यहां 0 रखा, यहां 0 रखा, कभी बंधन छुड़ा लिया, कभी आंचल छिपा लिया, वो साथी रे। देखो यहां 0 रखा, यहां 0 रखा, आंसर इज 0। यहां 0 रखा, यहां 0 रखा, आंसर इज 2। यहां 0 0 ए और बी को 0 रखा, ये भी 0। यहां 0 0 0 रखा, ये भी 0। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, यहां से आप क्या निकाल पाए? क्या आपका आंसर ए ठीक है? क्या आंसर आपका सी ठीक है या डी ठीक है? क्योंकि आपका आंसर 0 चाहिए, ए सी डी तीनों ही आपको 0 दे रहे हैं। आप सही की तलाश में है ही नहीं, जीवन गलत को छांट के सही करने की तलाश है, और मेरा पढ़ाने का स्टाइल भी यही, गलत छांटो सही तक पहुंच जाओगे। तो मेरे बच्चे यहां से बस एक बात समझ आई कि बी विल नॉट बी योर आंसर। आपने ये बता दिया ये मेरा आंसर नहीं होगा,
ये आपका आंसर मेरे बेटे नहीं होगा। और अगर बी आपका आंसर नहीं होगा मेरे बेटे, तो अब ये समझिए कि ऑप्शन से बी उड़ गया आपका, आपने छाट दिया। अब आपको बेटे डिफरेंट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 0 0 पे ऑप्शन आपके कॉन्ट्राडिक्ट हो गए 3। अब क्या करें सर? सर आप बताओ क्या करें? एक को 1 ले लेते हैं, बी को 0 ले लेते हैं। सर 1 ले लिया, ये 0, 1 में 0 जोड़ा 1, 1 का वर्ग 1, तो जो ऑप्शन मेरा 1 ला के देगा सर, आई विल गो फॉर दैट। सर 1 0 1 आया, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, फिर से 3 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। मैं नहीं बता सकता सही कौन सा, क्योंकि मैंने सिखाया ही नहीं कि वैल्यू पुट करके हम सही निकाल सकते हैं। हम ये बता रहे हैं कि गलत कौन सा है वो छांटना है। अब फिर से बदलो बाबू, आपको हर बार बदलना होगा? नहीं, बदलना तो हर बार ही होगा। गिरना होगा, फिर उठना होगा, फिर चलना होगा। धीरे धीरे क्या होगा, गिरने की आदत कम हो जाएगी। आप खुद सोचिए, जब आप पैदल चलते थे शुरुआत में, छोटे बच्चे थे तो हर कदम पे गिरते थे। अब आपको पैदल चलते चलते गिरे कितने साल हो गए? शायद कईयों साल हो गए। ऐसे ही आप यहाँ सीख जाओगे। मैं ए की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, बी की 1 रख लेता हूँ, कुछ भी रखूँ। एक भाई कहे जी ए को रख लेते हैं 108, बी को रख लेते हैं 119। अबे गधे, जोड़ के वर्ग भी तो तुझे निकालना है, कोई और विदेश से थोड़ी आ रहा है निकालने। तो काम वही कर जो तेरे बस की हो, आसान हो। तो 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4। ठीक है जी, 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4। अब 1 1 है तो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग आंसर आया 2। 1 का वर्ग 1 का वर्ग 2 4 आया। ये 1 का वर्ग 1 1, 1 और 1 2, -2 0 आया। अब मेरे बच्चे, हमारी तो पहचान ही गलत की है, सही तो हम ढूंढ ही नहीं पा रहे। तब हमें पता है कि ये 2 मेरा आंसर नहीं हो सकता, मेरे को 4 चाहिए। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि मुझे 4 चाहिए। तो मेरे बच्चे 4 ही तो ऑप्शन थे, एक पहले ही मैं गलत छाट चुका हूं, 2 अब मैंने गलत बता दिया, 4 में से मुझे एक छाटना है। सो इट माइट बी ऑप्शन सी। क्या मेरी बात समझ गए? बोलो ना मेरे बच्चे, प्यार से बोलो ना, समझे कि नहीं? तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन सी एब्सोल्यूट करेक्ट है। तो मेरे दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इन्हीं सब पे, और ये सबसे बेहतरीन टॉपिक का एक नाम है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं टाइप 1 अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और मेरी टाइप 1 का जो नाम है वो नाम है दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, नीले नीले अंबर पे चांद जब आ जाए। ये मेरे प्यारे बच्चों सीडीएस का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बड़े बड़े टीचर फंस गए इस सवाल में जब ये पेपर में आया। और भैया, मेरे बच्चों ने इसे बहुत जल्दी से ब्रेक कर दिया, क्योंकि उनको मैंने चीजें सिखाई हुई थी कि मेरे बेटे दिमाग दौड़ाओ, आंख बंद मत करो। एक्स, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 2a, एक्स प्लस 3। हाँ जी सर, यही है ना? हाँ जी। इसमें क्या जोड़ें? व्हाट शुड बी एडेड इन इट सो दैट इट माइट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसमें क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? ये मेरे दोस्त मेरा सवाल था। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा आंसर है इन चारों में से, है ना? मैं क्या करूंगा, पहले इसमें एक्स और ए मेरे वेरिएबल है। देखिए, इक्वेशन होती मैं फंस जाता, मुझे सोचना पड़ता। वेरिएबल है, एक्सप्रेशन है, पुट वट एवर यू वांट टू पुट। तो मेरे बच्चे, मैं एक्स की वैल्यू 1 रख लेता हूं, ए की वैल्यू 1 रख लेता हूं। रखते हैं सर, देखिए 1 रखेंगे। इस बात को कान पे जमा लेना ओ ढक्कनो, कि हम सही उत्तर नहीं ढूंढ सकते, अपना औकाते नहीं है, गलत ढूंढना हमने पुटिंग वैल्यू में। एक्स की 1 लिया, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 तिया 3 और 1 4 जमा। तो भैया 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब देखो यार, अब मैं पहला ऑप्शन सही मान लूं तो ए की वैल्यू 1 रखूंगा तो 9 आएगा, दूसरा सही मान लूं तो 4 आएगा, तीसरा सही मान लूं तो 1 आएगा। अब देखते हैं, 24 में 9 जोड़ा 33, परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, गलत आंसर। 4 जोड़ा सर, 24 4 28, नहीं, गलत है, 28 परफेक्ट स्क्वायर नहीं। 1 जोड़ा तो 24 और 1 25, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। एंड सर दिस इज योर आंसर, क्योंकि बाकी कोई सेट ही नहीं हो रहा, मुझे सोल्व ही नहीं करना है डिटेल में। हाँ भाई, एमडी तो ठीक कह रहा है, आ जाओ, आइए, समझ गए? ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। और भाई मैं गाना गाता हूँ थोड़ा बहुत कभी कभार, अगर आप उसे डिस्टर्ब होते हैं तो प्लीज कमेंट मी, सो आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन यू। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि वैल्यू पुट करनी तो वो वेरिएबल पकड़ो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। आप कहोगे सर कोई सा भी रख लो, लगभग सारे बराबर आ रहे हैं। तो मैं वैल्यू पुट करते हो क्या करूंगा कि भैया एक्स को 0 ले लूंगा। सुनना, वैल्यू पुटिंग भी तभी काम करेगी जब हम जल्दी करें उसको। अगर वैल्यू पुट करके भी हमने उसमें 10 सेकंड ले दिए तो हमसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई भी। तो मैं एक्स को 0 ले लेता हूं, तो ये हटा, ये 0 को किसी से गुना करेंगे, हटा, ये हटा, ये हटा। तो ऊपर आया y प्लस जेड बाबू, और गुना होकर आया y। देखिए आप समझदार मेरे बच्चे, आपको लिखना नहीं, मुझे समझाने इसलिए लिख रहा हूं। एक्स को 0 ले लियो, एक्स को 0 ले लिया, तो यहाँ जेड बचा, यहाँ y बचा, y जेड आया बिल्कुल, और यहाँ बचा y प्लस जेड। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। कृष्णा भाई कह रहे हैं नो सर, हमें अच्छा लगता है आप गाना गाते हैं। ठीक है भाई, अब जोर जोर से गाऊंगा, मैं तेरे कानों का पर्दा फाड़ना आज। आओ बताओ मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग दौड़ाना है, आग लगाना है, सिलेक्शन निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए कौन सा वेरिएबल, क्या आप ऐसे लगभग सारे ही तो आ रहे हैं, किससे बच लोगे? तो किसी एक को उठा के 0 रख लो, लेट से सी को रख लो 0, ए को रख लो, बी को, किसी को भी रख लो, आंसर सभी से सेट आना है। अब ध्यान देना, अगर मेरे बच्चे में सी को 0 लूंगा, बड़े ध्यान से देखना, तो ये 0, 0 को किसी से भी मेरे बाबू गुना करूंगा 0 आएगा। आपने कहा मस्त बात कही, सी को 0 लूंगा, किसी से भी गुना करूंगा 0 आएगा। यानी सर मेरे सवाल का उत्तर दिस विल बी माई आंसर ओनली, दिस विल बी माई आंसर। सर नजरें बहुत तेज होनी चाहिए, गधों की तरह सब कुछ वैल्यू पुट नहीं कर देना, समझ रहे हैं? अनुराग भाई बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आइए, अब सी को 0 लिया, देखिए गलती नहीं चाहिए,
बहुत प्यार से पढ़ना पड़ेगा। सी को जीरो लिया, ये जीरो, ये जीरो, तो ध्यान देना यहाँ ये है ऐसे ए माइनस बी, फिर आगे बचा प्लस बी, लेकिन यहाँ जीरो में से घटाएंगे तो माइनस ए बचा, तो गुना करोगे तो आएगा माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी, जबकि यहाँ चाहिए प्लस का, इसलिए बेटे कट गया, ये काटा लगा दिया। पेन चेंज करता हूँ। आइए, सी को जीरो लिया मेरे बेटे, ले दिया सर जी को जीरो, यहाँ पे भी सर सी को जीरो ले दिया, तो ये आया बी, ये आया ए, तो ये आया ए बी, भाई जीरो लेने से ए आया, ये भी आया, लेकिन यहाँ क्या है बी माइनस ए। अब ढक्कन हो, इस बात को समझो ना, बी माइनस ए आ गया, जबकि आपको क्या चाहिए था, ए बी तो चाहिए, लेकिन बी माइनस ए नहीं, ए माइनस बी चाहिए, इसलिए बाबू काटा लगाए, तो काटा लगा। आओ भाई, अब यहां जो ये है बी माइनस ए, सर बिल्कुल ठीक बात है, बी माइनस ए। अब यहां सी को जीरो ले दिया, यहां सी को जीरो ले दिया, तो यहां आया बी प्लस का आया बिल्कुल, और सी सर माइनस का ना, ए माइनस का आया। देखो ना भाई, ये जीरो लेने पे माइनस ए आया, बिल्कुल सही है सर। सर दिक्कत ये है कि मुझे चाहिए ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी, लेकिन यहाँ बी माइनस है, तो सर एक छोटी सी समझ चाहिए कि यहाँ से माइनस कॉमन ले दें तो ए माइनस बी हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, इंटू में बी, इंटू में माइनस है, और सर आप तो समझते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, और यही सर हमको चाहिए था, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ हो गए ए माइनस बी आया, यहां देखोगे तो बी आया, और यहां देखोगे तो माइनस ए आया, तो ये आएगा माइनस ए बी, ये मुझे नहीं चाहिए सर, तो मैं सही पे नहीं जा सकता, मैं गलत छाड़ दिया कि ए बी डी मेरा आंसर नहीं है, तो देयर माइट बी ए चांस दैट ऑप्शन सी मस्ट बी द राइट आंसर। हाँ जी, आइए बताता हूं भाई सभी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ध्यान देना। देखिए वैसे तो एक्सप्रेशन है, बट ही गिव्स यू समथिंग, क्या कि भैया ए बी सी बराबर मत टेक देना, अगर बराबर टेक दोगे तो गुना हो जाएगा, गुना, ऐसा सवाल कह रहा, मैं नहीं कह रहा, तो क्या करें सर, तो सर ए बी सी को इक्वल तो किसी भी सूरत में मत टेक देना। अच्छा ऐसा कुछ है, हो नहीं रहा सवाल में कि वो कुछ कर देने से कुछ बात बन जाए, है ना, तो मैं ए को जीरो ले लेता हूं, ठीक है, बी को कुछ रख लो, सी को कुछ रख लो, लेकिन बराबर नहीं लेना, अगर जीरो जीरो ले दिया तो गुना हो जाएगा, इसे वन ले लो, इसे टू ले लो, भाई अलग अलग ही तो वैल्यू लेनी है, अपनी मर्जी से टेक, तो कौन मना कर रहा है। अब मेरे बेटे ये वैल्यू यहां रखो, आंसर निकालो, यहां रखो, आंसर निकालो, फिर चेक करो कि कौन सा ऑप्शन वो आंसर दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा, कान खोल के हाँ या ना में जवाब दो, कर लोगे कि नहीं। ए जीरो रख लो, बी वन रख लो, सी टू, आप कोई और भी रख लो, मेरी मन में तो इच्छा थी कि जीरो जीरो टेको, लेकिन मेरे को वह नियम सुझाव लिखा है, बटे जीरो नहीं बनना चाहिए, पहली बात, उसने एक सुझाव अलग से भी दिया है जो कंडीशन के भाई बराबर नहीं होना चाहिए, वो भी मैंने कर लिया। अब आप वैल्यू पुट करना, सोल्व करना। आइए मेरे बच्चे, देखिए ये मैं कराना चाहूंगा क्योंकि यहां बच्चा लोग शैतानी कर जाएगा वैल्यू पुट करते हुए। देखिए ए की आप जो मर्जी वैल्यू रख लीजिए, है तो वेरिएबल और एक्सप्रेशन है, और जब तक ये एक्सप्रेशन है यानी किसी चीज के इक्वल नहीं है, तब तक कोई बंधन नहीं है, बंधन छुड़ा दिया तुम्हारा, तो जो मर्जी वैल्यू रखो, लेकिन यहां फंसोगे कैसे, अगर आप ए की वैल्यू वन ले रहे हो, उस सुझाव में एक बात और भी ध्यान देने की थी जो मैंने नहीं लिखवाई, अब लिखवाता हूं। कभी सुझाव दे दिया, छठा, वैल्यू रखते वक्त वक्त ऑप्शन भी देख लेना, ऑप्शन भी चेक कर लेना, ऑप्शन भी चेक कर लेना, वैल्यू रखते हो तो ऑप्शन भी चेक कर लेना। कैसे, जैसे मेरे बेटे इस सवाल में, ओ मेरे राजा 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 कलेजे में समा जा, आओ, अगर इस ऑप्शन में मेरे बेटा मैं ए की वैल्यू वन रख दूंगा, तो ये ऑप्शन क्या आया सर, ये ऑप्शन वन आ गया, ये ऑप्शन भी क्या आया, वन का स्क्वायर रूट वन अपॉन वन, वन, तो हो सकता है मैं वन रखूं फिर मुझे अपनी वैल्यू बदलनी पड़े, तो बेटर है कि पहले से ऑप्शन पे थोड़ा नजर दौड़ाओ और कुछ ऐसी वैल्यू रख लो जिससे ऐसा काम ना हो। अब आप जानते हैं कि यहाँ ए की पावर वन बाई टू इसका मतलब स्क्वायर रूट है, तो मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू चार रख लूंगा, है ना, ए की वैल्यू क्या ले लूंगा, चार, चार रखने में फायदा यह है कि ये चार और एक पांच, यहां चार का स्क्वायर रूट कितना हुआ, दो, ध्यान देना, चार का स्क्वायर रूट कितना हुआ, दो, और यहां चार का स्क्वायर रूट लेकिन माइनस है, इसको समझना पड़ेगा, ए की पावर माइनस वन बाई टू, इसे प्लस बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए की पावर वन बाई टू, माइनस पावर प्लस बनाना पावर शॉर्ट्स एंड डाइसेस में सीखे हो, ठीक है मन भाई। तो भैया चार का वर्गमूल दो, तो ये आया दो जमा ये आया एक बटे दो, थोड़ी बेसिक बातें समझा दो आप, पर माइनस यहाँ पे दो जमा एक बटे दो, यहां सीधा रख देता हूं, ए की वैल्यू चार और एक पांच जमा एक, ए की वैल्यू चार, चार का वर्गमूल दो, छोटी छोटी बातें पकड़े, दो दूनी चार और एक पांच बटे दो, कहो तो काट दें, पांच बटे दो, पांच से पांच गया, दो पलट के ऊपर आ गया, बहुत सुंदर, दो दूनी चार और एक पांच बटे दो, कहो तो काट दें या लिख दें, कभी बंधन छुड़ा लिया, पांच से पांच कटा एक बटे दो है, प्लस एक बटे दो है, एक बटे दो से एक बटे दो कटा, तो मेरे पैर मेरा आंसर है दो। अब देखिए चार रखते हैं यहाँ, तो यह आया दो, यहाँ चार रखेंगे एक बटे दो, यहाँ चार रखेंगे तीन, यहाँ चार का वर्गमूल दो, दो में से क्या है, तो मुझे आंसर क्या चाहिए था, दो, एंड दैट इज ऑप्शन ए। हाय ना मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे भाइयों मेरे सवाल का सही उत्तर हो गया, पक्का। अब आ गया, देखिए वैल्यू रखते वक्त दो ही चीजों का ध्यान रखना है, बटे जीरो ना बने, दूसरा ये देखना कि ऑप्शन खतरनाक ना हो जाए, जैसे इसमें पी की वैल्यू वन रखता हूं तो ये ऑप्शन दो दे देगा, ये एक बटे दो दे देगा, ये तीन और एक चार दे देगा, ये एक बटे चार, ऑप्शन अलग लगा रहा है, तो मेरे लिए सबसे आसान काम होगा कि मैं पी की वैल्यू वन रखूं, कहानी खत्म करूं, पी की वैल्यू वन रखूं तो वन में वन गया जीरो, जीरो के बटे कुछ भी हो, बटे जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये जीरो आया, पी की वैल्यू वन, वन में वन गया जीरो, ये जीरो आ गया, बटे जीरो ना आए, ऐसा ना हो कि नीचे भी जीरो आ गया, अगर नीचे जीरो आ गया तो फिर आपको बदलनी पड़ेगी कहानी। अब यहाँ पी की वैल्यू वन है और यहाँ वन और वन टू, तो जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया वन बाई टू, एंड दैट वुड बी ऑप्शन बी।
देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन बी ठीक है, मैं फिर से अपनी बात कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑप्शन बी ठीक है। मैंने पहले भी कहा कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सही उत्तर की तलाश में नहीं बल्कि हम गलत उत्तर की तलाश में। ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, तो मेरे पास चार में से एक विकल्प बचा, तो मैंने इसको ठीक किया। इस बात को कान पकड़ के सॉरी बोल लेना अपने मन में कि हम सही उत्तर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम गलत उत्तर ढूंढ रहे हैं। मेरे शब्दों पे गलत मत जाना जो मैं कहता हूं। आओ देखिए, यहां आपको ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर सारे ही तो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन का कोई सवाल ही नहीं होता। तो आप अपनी मर्जी से वैल्यू रखो। दो वेरिएबल है, एक ए है और एक एक्स है। बस ये ध्यान रखना कि जीरो ना बन जाए। तो यार मैं दोनों को वन वन रख लूं, क्या ही गुनाह है? अगर वन रखूंगा तो वन वन वन, क्योंकि वन इंटू वन वन आया, या एक बटे तीन माइनस है, माफ करिए भाई, यहां वन आया, ये भी वन आया तो कट के जीरो हो गया, ये वन आया, वन अपॉन वन वन आया, प्लस ये दो आया भाई, और यहां देखोगे तो एक एक एक, वन वन रखोगे तो आसान है, तो तीन आएगा। अब दो बटे तीन और एक बटे तीन को जोड़ोगे मेरे बच्चे, तीन बटे तीन, तीन बटे तीन का मतलब प्लस एक, और ये माइनस एक, तो कट के आंसर है जीरो। सो ऑप्शन डी। डी सही नहीं है, फिर से कह रहा हूं, लेकिन ये सही नहीं है, तो मुझे एक छाटना था, तो मेरा आंसर है। गलती मत करिए। अब आइए, अब ये दुनिया भर के वो सवाल हैं जो आपने पढ़े हैं एपीजीपी में, सीक्वेंस सीरीज में एंड मेनी मोर चैप्टर्स में, लेकिन यहां ये नहीं होंगे मेरे दोस्तों। आइए, कभी बंधन छुड़ा दिया। देखिए यहां वेरिएबल कितने? एन है, 2n, एन एक वेरिएबल है, ए बी सी डी एन वन एम, ये सब वेरिएबल है। तो एन की जो आपका मन करे वो वैल्यू पुट करिए। यू कैन पुट वट एवर द वैल्यू यू वांट, नथिंग एल्स। तो मेरे बच्चे मैं एन की वैल्यू वन रख देता हूं, एन की वैल्यू वन रख देता हूं। ठीक है अमन भाई, चेक करता हूं। अमन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 गलत है आपका। क्या गलती है भाई? मुझे तो ठीक लगा, बाकी तो चेक कर लियो एक बार कैलकुलेशन। 3 में मुझे नहीं लग रहा कोई गड़बड़ है। आजा, आइए, एन की वैल्यू वन रख लेते हैं। आपके वन क्यों रखा? तो उसने कहा ना कि एन टर्म, एन की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने मान लिया कि यार एक टर्म है। अगर एन की वैल्यू मैंने एक मान लिया तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक ही टर्म पे बात कर रहे हैं, कि सवाल में एक ही टर्म है, एन टर्म मतलब एक टर्म मान लिया मैंने एन की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या आ गई भाई? पहली टर्म तो एक है ना मेरे दोस्तों, पहली टर्म तो एक है, तो ए की वैल्यू वन आ गई। बहुत सुंदर, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, इसमें कहा कोई दो राय है। यहां क्या लिखा है भाई? 2n टर्म, तो एन की वैल्यू क्या मेरे ढकनो? एक, तो दो एन का मतलब 2 इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी हुई? 1, तो दो टर्म, यानी यहां पे पहली दो टर्म लेंगे, तो पहली दो टर्म ये वाली हो गई, तो जोड़ोगे तो 2 एकम 2 और 1 3 बटे 2 आया, तो बी की वैल्यू 3 बटे 2 आया। बिल्कुल ठीक है। रेशियो निकालते तो आप जानते हैं, फ्रैक्शन हटा देते हैं, 2 से दोनों तरफ गुना करेंगे, आंसर आएगा 2:3। या तो आंसर 2 बटे 3 दे देगा या 2 अनुपात 3 देगा। देख लीजिए 2 बटे 3 का ऑप्शन बी। अरे हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, कभी बंधन छुड़ा दिया ओ साथी रे। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों इस वाले सवाल में ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देता, दो ऑप्शन ऐसे आ जाते, सेम हो जाता, मान लो ये तो नंबर में था लेकिन वेरिएबल में होते, फिर क्या करते हैं? तो फिर तरीका ये था कि एन की वैल्यू बदल लेते हैं, हम एक की जगह दो रख देते है ना, ये सिखाना धीरे धीरे आपको। आइए, जैसे इस सवाल में फंस जाओगे आप एक जगह शायद, अगर मैं एन की जगह एक रख लूं भाई, इसका मतलब है एन टर्म, एन टर्म लिख देता हूं, एन टर्म। तो मेरे बेटे मैं एन टर्म की जगह एक टर्म ले लेता हूं भाई, एन की वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है, तो आई विल टेक 1। अगर एन की वैल्यू एक ले लूंगा तो पहली टर्म 5 बनी, तो आंसर 5 ही आएगा, बस बात ही खत्म। अब देखता हूं कौन सा आंसर 5 दे रहा है अगर एन की वैल्यू 1 लूं। तो देखना मेरे बेटे ध्यान से, यहां एन की वैल्यू क्या लेनी? एक, एक और एक 2, 10 की पावर 2 100, 100 में 10 गया 90, 90 में 9 गया मेरे बच्चे 89, 90 में 9 गया 81 पे, तो 81 का 91 से कट के 5 आंसर ला देगा? नहीं आएगा सर, ये आंसर ही नहीं, हटाओ। यहां रख के देखते हैं, ये मेरे बच्चे सेम ही है, तो इसका आंसर 81 आएगा, 81 से 81 कट के 5 आंसर आ गया, ये मेरा आंसर हो सकता है, होगा, आई डू नॉट नो, बट हो सकता है। यहां जी, अब देखिए यहां 10 की पावर 2 मतलब एक और एक 2 हो जाएगा, यानी 100, 100 में 10 गया 90, 90 में 9 गया 81, ये भी कट के मेरे बच्चे मेरा आंसर 5 ला रहा है। मुझे नहीं पता आंसर क्या है ना, लेकिन ये तय है कि बी, ए तो आंसर नहीं है, बी और सी हो सकते हैं, इसे चेक करते हैं। यहां देखना, यहां गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? यहां 2n है, तो 2n का मतलब n की वैल्यू एक रखूंगा, 2 1 3, 10 की पावर 3 हजार, हजार में 10 घटाऊंगा, फिर 9 घटाऊंगा तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, ये भी कट के आंसर नहीं देगा। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बात पता चल गई यहां पे कि सर आपने जो वैल्यू रखी उस हिसाब से आपकी सेटिंग नहीं बनी, तो क्या करें सर? तो सर जब आपकी वैल्यू से सेटिंग नहीं बन रही तो आपने अभी तक यही तो निकाला है कि सर कि ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं, यही तो आप निकाल पाए कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपके गलत है। तो जो गलत है ना मेरे बच्चे, समझो नजरों से दूर करो इन्हें, नजरों से दूर कर दिए, नजरों से दूर करो मेरे बेटे, और कुछ नहीं करना। यानी ये दो आंसर मेरे नहीं हो सकते, बाकी सब होंगे वो देखेंगे, ये दो मेरे आंसर नहीं हो सकते मेरे बच्चे, बस इतनी बात पे। अब चर्चा मेरे प्यारे बच्चों मुझे इन दोनों ऑप्शन पे करनी होगी। देखिए पेपर के क्वेश्चन है, बहुत दिमाग से काम करना पड़ेगा। अब मेरे बच्चे एन की वैल्यू 1 रखा, मेरा मामला सेटिस्फाई नहीं हुआ, एन की वैल्यू 2 रखता हूं भाई, एक से दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, वैल्यू बदल लो जो शुरुआत में सिखाया। अब एन की वैल्यू 2 लूंगा तो मतलब 2 टर्म होगी, 2 टर्म का मतलब 55 और 5 60 मेरा आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए सर। देखते हैं कौन सा आंसर 60 देगा। देखिए ध्यान से, नजरों के तीर, देखो भाई 10 की पावर एन की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 2, 2 में एक जोड़ा 3, 2 में एक जोड़ा 3, 2 में एक जोड़ा मेरे भाई 3, तो 3 आया 10 की पावर 3 हजार, -10 और -9, तो भैया 10 और 9 19, हजार में से 19 घटाओगे तो 5 बटे 81, और माइनस हजार में से 10 गया 990, 990 में से 981, 981। अब सर ये देख लो ये 981 कट रहा है कि नहीं कट रहा, चेक करते हैं। 9 81, 9 एकम 9, 9 81, अब कट रहा है? अब नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो आंसर 60 नहीं आएगा जो मुझे चाहिए, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। अब यहाँ चेक करते हैं मेरे बेटे, 5 बटे 81 एज इट इज, इसका मतलब एन की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 1 3, 10 की पावर 3 हजार, हजार में से 10 घटाया 2 रखूंगा, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 18।
तो मेरे दोस्तों 10 में से 18 घटा ना, 10 और 18 28, तो 1000 में से 28 घटाओ, 28 घटाओ, 10 में से 8 गया 2 और 9 में 2 गया 7, 972 आया। तो मेरे बच्चे ये आया 972। अब काट के देखते हैं 9 से, 9 में 81, 9 एकम 9, 9 9 8 72, फिर 9 से काटेंगे 12, 12 5 60 मेरा आंसर सेटिस्फाई कर, यानी ऑप्शन सी मेरा आंसर। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में आ गई? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, आइए आइए मेरे दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, पहले एन पदों का योग ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे मेरा पहला नियम ये बनता है कि मैं एन की वैल्यू 1 ले लूं, और अगर मैं एन की वैल्यू 1 लूंगा तो यानी फर्स्ट टर्म का मतलब जोड़ 1/2 आया, तो मेरा पहला प्रयास ये होना चाहिए कि एन की वैल्यू 1 रखने पे 1/2 कौन सा दे रहा है? ये देगा? बिल्कुल नहीं देगा, 0 दे देगा। ये 1 दे देगा? ये भी नहीं देगा। यहां आ जाइए, यहां 2 की पावर 1 रखा, -1 रखा, -1, तो ये 0 आया, ये भी आंसर नहीं है। यहां रखते हैं, ये 2 की पावर क्या है? -1 प्लस 1 -1, ये कट गया 0, ये 2 की पावर -1 को 1/2 की पावर 1 लिख सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ या ना मेरे बच्चे? देखिए, हो सकता है अभी समझ ना आए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। हैव पेशेंस, आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग टू यू, बी पेशेंट्स। आइए भाई, हम टॉप मोस्ट चैप्टर पढ़ने लग रहे हैं, टॉप मोस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा वक्त लगेगा। अब मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बात से सहमत हैं, जो समझ गए इस क्वेश्चन को, जो अभी पीछे गया इसको, प्लीज लेट मी नो। देखिए यार, एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म वेरिएबल में एक टर्म लेके देखता हूं, तो 11 ही मेरा आंसर आना चाहिए। अब हो सकता है कि ऑप्शन ना हो सेट, तो वैल्यू बदलनी पड़ेगी, तो जब किताब देखेंगे। आ जाओ अब आगे, यानी मेरा आंसर आना चाहिए मेरे भाई 11। सिर्फ चेक करते हैं कौन सा आंसर 11 देगा। एन की वैल्यू 1 लेंगे तो 10 और 11, तो 10/9 गुना 11 जमा एन की वैल्यू 1, 1 और 1, तो 9 से कटेगा नहीं भाई, तो गलत आंसर, ये 11 नहीं देगा। ये आंसर 11 दे देगा, क्यों? ध्यान देना, क्योंकि 10/9 है। बहुत छोटी छोटी बातें पकड़नी भाई, और कुछ नहीं। एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 10, 10 में 1 9 जमा एन, एन की वैल्यू 1, 1 और 1, तो देखो 9 से 9 कटा 10, 10 और 1 11, ये आंसर दे रहा है। तो इट माइट बी आंसर, ये आंसर हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। आइए, एन की वैल्यू 1, 10 और 1 11, 11 9 से कटेगा नहीं, हटा दो, ये हो सकता है। ये है सर 10/9, 10/9, ये आया 1 रखेंगे तो 10, 10 में से 1 9 और जमा एन, एन की वैल्यू 1, 9 से 9 काटा 10 और 11, तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है। ऑप्शन डी माइट बी माई आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको हमेशा से एक ही बात कही है कि हम सही उत्तर तलाशते ही नहीं है। जो सुझाव लिखवाए हैं उन सुझावों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा मैंने क्या कहा है आपको। आप बेबिजुल में सिर पैर लेके चढ़ रहे हैं मेरे ऊपर, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहां से सिर्फ इतनी बात पकड़ में आई कि सर ए इज माई नॉट राइट आंसर, ए मेरा सही उत्तर नहीं है, और अगर ए सही नहीं है तो हटा दिया, सी मेरा आंसर सही नहीं है, इसे हटा दिया मैंने। यार इसमें क्या बुराई है भाई? सही आता तो मैं ले लेता, गलत है। अब मेरे बच्चों मुझे छांटना है बी और सी में से। अब एन की वैल्यू रखने पे, एन की वैल्यू 1 रखने पे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, मैं एन की वैल्यू 2 ले लेता हूं यार, हाँ है ना? अगर मैं 2 लूंगा मेरे बच्चे तो क्या करूंगा? 2 टर्म लेनी होंगी, 2 टर्म का जोड़, तो 11 जमा 103, जोड़ोगे आएगा मेरे बच्चे 114, 3 और 1 4, 114। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन मेरा 114 ला के देगा। हाँ जी, आइए, 10/9, यहां जी, ये क्या है? 10 की पावर 2, 100 में से 1 99 जमा 2 का वर्ग 4, यहां करेंगे 10/9, 10 की पावर 2, 100 में से 1 99 जमा एन, एन की वैल्यू तो 9 से काटा 11, 11 धाई 110, 4 114 आया। यहां रखोगे 9 11 99, 11 धाई 110, 110 और 2 112 आया। मुझे आंसर में क्या चाहिए? 114, तो ये ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो मेरे बच्चे मैंने इस तरीके से ढूंढा है कि 4 में से 3 गलत हो गए, तो बाकी एक जो बचा मेरा ठीक आंसर हुआ, हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताइए। नजरों के तीर मन, देखिए मेरे बच्चे सवाल पूछ रहा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की पहले एन पदों का योग ज्ञात करिए, एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं। 1 का मतलब पहली टर्म, एक आंसर है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे देखना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा एक आंसर दे देगा। नजरों के तीर में, तो भैया एक आंसर किसका आएगा? इसको देखते हैं, 2/3 1, ये तो नहीं देगा। देखिए थोड़ा फास्ट करेंगे, कैसे? यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, 2 और 1 3, 3 से 3 कट के 2, गलत है। यहाँ 1 और 1 2 आया, यहाँ 2 2 4 में से 1 गया, 3 आया, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, ये आंसर हो सकता है। थोड़ा फास्ट करेंगे, ये 1 आया, ये 3 आया, ये 1 आया, 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट के ये भी 1 आया, ये भी आंसर हो सकता है। नन ऑफ दीज का हो नहीं सकता, है ना? अब आइए देखिए, नन ऑफ दीज थोड़ा खतरनाक भी होता है। अब आ जाइए मेरे बच्चे ऑप्शन ए से। नन ऑफ दीज में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। सीरीज का चैप्टर अगर आप खोल के देखेंगे तो वहां ये चीजें समझा भी रखिए। अब मेरे बच्चे एन की वैल्यू बदल दो, एन की वैल्यू 2 रख दो। अगर 2 लेंगे तो पहली 2 टर्म लेनी होगी, ये पहली 2 टर्म, पहली टर्म 1 है, दूसरी 3 का वर्ग 9 और 1 10, 10 और 1 क्या बना मेरे बच्चे? 11, 3 पर 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, आंसर 11 आना चाहिए। तो एन की वैल्यू 2 ली है, तो 2/6, यहाँ 2 और 1 3, यहाँ 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, -1, 8 4 12, 12 में से 1 11, सेटिस्फाई, हाँ हो जाएगा, 11 ही तो चाहिए हमें यहाँ, ठीक है। तो देखो 3 दूनी 6, 11 आंसर आ सकता है, लेकिन यहाँ रखेंगे तो 1/3, 2 का क्यूब 8, 2 का और 4 3 12, -2, तो 12 8 20, 20 में से 2 गया 18, 3 6 18 नहीं आएगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा, ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा।
देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। पहले सवाल को सुनना, सुनना मतलब पढ़ना, फिर आगे की लड़ाई लड़ना। अगर सवाल पढ़ोगे ही नहीं तो फिर कहां से करोगे? एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। तो आप ये देखिए, यहां कह रहा है कि भाई छह 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 बार कितनी बार लिखा हुआ है? एन बार। यहां आठ 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 कितनी बार लिखा हुआ है? एन बार। तो बाउले हमें एक ही काम करना है कि भाई यहां छह कितनी बार है? एन। एन की वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो मतलब छह एक ही बार लिखा है और इसका फिर वर्ग कर रहे हैं। यहां आठ कितनी बार लिखा है? एन। एन की वैल्यू एक लिए, तो यानी आठ एक ही बार है। छह का वर्ग 36, आठ 36 और 8 44। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा आंसर 44 आना चाहिए। एन की वैल्यू 1 रखते हैं। 10 की पावर 1, 10 10 में से 1 गया, 9 9 से 9 कट के 4, दैट इज नॉट माई राइट आंसर। यहाँ ये 10 की पावर 2, 100 100 में से 1 गया, 99, 99 को 9 से भाग दे, 11 11 चौक 44 आंसर हो सकता है। ये आंसर नहीं होगा। यहाँ रखेंगे 10 की पावर 1 रखा ना, तो 10 10 में से ये हो सकता है 10, ये एन की वैल्यू 1 1 -1 0, किसी भी चीज की पावर 0 1 -1 नहीं होगा ये भी आंसर। तो केवल और केवल ऑप्शन बी ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी ही तो सेटिस्फाई कर रहा है जो 44 आंसर दे रहा है। हाँ है ना? ये मेरे बच्चे जैसा भी करा रहा था उसी टाइप के सवाल हैं, बस वैल्यू रखनी है आपने। वैल्यू कैसे रखनी है? आप ये देखेंगे भाई कितनी टर्म है। अब कितनी टर्म है हमको ना ही पता ना बाबू, तो काहे करें। ये और ये एक ही चीज लिखी हुई है, अलग चीज नहीं लिखी हुई है। दोनों को इन्हीं को सोल्व करके लिखा हुआ है ना। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि एन की वैल्यू उठा के 1 रख लेते हैं और फिर ये देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में कहीं लोचा ना हो रहा हो। तो अगर हम एन की वैल्यू 1 रख लें तो यही मेरा आंसर आएगा 1/4, क्योंकि एन की वैल्यू 1 रखने का मतलब है कि यहाँ पे नहीं 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 नहीं, यहाँ एन का अंदर नंबर ऑफ टर्म नहीं है। एन का मतलब यहाँ 1 रख लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा कि अगर हम एन की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ 1 3 एकम 3 और 1 4। हाँ, तो सेट होके वही आंसर आएगा 1/4। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा आंसर मुझे 1/4 दे रहा है, क्योंकि मुझे जो लास्ट था ना वहीं पे उसी की वैल्यू पूछी कि भाई सीरीज में इसकी वैल्यू बताओ, तो मैंने इनकी वैल्यू उठा के 1 रख ली। तो भैया आओ, तो 3 2 1 3 नहीं बनेगी बात, मुझे तो ऊपर 1 चाहिए। ये भी नहीं बना के देगा, यहाँ सेट हो सकता है क्योंकि 2 1 3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 और 1 4, ये मेरा सेट हो सकता है। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ सकता है। हाँ जी, कह रहा फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखिए एक तो इसका फार्मूला होता है, दूसरा क्या है, एन का मतलब कोई भी वैल्यू रख सकता है। एन की मैं पहली वैल्यू रख लेता हूँ, यानी एन की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, तो मेरा आंसर आया 2 की पावर 2 यानी 4। देखता हूँ एन की वैल्यू 1 रखने पे 4 कौन दे रहा है। तो देखो 2 और 1 3, तो 3 कटा, 1 और 1 2 नहीं आएगा 4, यहाँ बन जाएगा। ये तो 3 कट जाएगा 1 रखने पे, और ये 1 और 1 2 और 2 दूनी 4, ये आंसर दे देगा। ये आंसर 3 और दूनी 6 नहीं देगा। ये भैया 3 दूनी 6 ये नहीं देगा। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन बी मेरा आंसर दे रहा है। नहीं, ये भी तो दे सकता है। 1 रखने पे 4 आंसर दे रहा है क्या? 1 1 और 1 2 और 2 3 दूनी 6, 6 से 6 कट के एक ही आंसर नहीं देगा, जबकि मेरी सीरीज का जो आंसर है वो एन टर्म वाला ये। तो मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन मेरा आंसर। अब मेरे बच्चे यहां आप करते रहिए, एन की वैल्यू रखिए, सेटिस्फाई करिए। अगर एन की वैल्यू 1 पे सेटिस्फाई नहीं करा, चेंज करिए, एन की वैल्यू 2 रखिए, 2 पे नहीं करा 3 पे रखिए। तो इस तरीके से इन सवालों को आपको करना है। मैं क्या, अच्छा ये मैंने बहुत रील में भी पढ़ाया हुआ है, ये एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। वैसे तो आप वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एन की वैल्यू 1 रख लेता हूं, तो एन की वैल्यू 1 का मतलब 1 × 1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब देख लो कौन सा ऑप्शन 1 दे रहा है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि अगर इस टाइप की सीरीज हो 1 × 1 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस n × n फैक्टोरियल, तो हमेशा ही इसका आंसर जो होगा वो n+1 फैक्टोरियल -1 होता है। पता नहीं कितने ही बार ये सवाल पेपर में आ चुका है सीडीएस में, तो आप तैयारी रखिएगा। वहां ऐसे पूछा था 1 × 1 फैक्टोरियल जमा 2 × 2 फैक्टोरियल, और पूछा था 10 × 10 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू बताइए। तो इस रिजल्ट को आप याद रखना, इसका आंसर होगा n+1 फैक्टोरियल -1। तो यहाँ क्या है 10, 10 में से 1 जोड़ा 11, तो आंसर होगा 11 फैक्टोरियल -1। एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। यानी जो लास्ट में टर्म है ना उसमें 1 जोड़ दो, फिर फैक्टोरियल कर दो और 1 घटा दो, ये आपका डायरेक्ट आंसर होगा। बाकी याद रखिएगा। ये होमवर्क कर लेने मेरे बच्चे, आपने सब होमवर्क में करने, सब होमवर्क करने। जैसे यही सवाल लेते हैं भाई, एन टर्म है तो एन की वैल्यू 1 रख लो, 1 रखोगे तो आंसर आना चाहिए 1। देख लो 1 किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे नहीं आ रहा, इससे भी आ रहा है, इससे नहीं आ रहा। तो अब ये 2 ऑप्शन हटा दिए, समझो ये ऑप्शन हट गए दिमाग से। अब हमें पता है कि ए और सी में से एक आंसर चुनना है। एन पे तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया 1 रखने पे। अब मैं एन की वैल्यू 2 रख लेता हूं। अगर मैं 2 टर्म लूंगा तो पहली टर्म का आंसर 1 है, 2 और 1 3/2 आया, जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 3 5/2 आया। तो मेरे बच्चे मुझे देखना है विच वन विल गिव मी द आंसर 5/2। तो भैया 2 रखा था, 2 दूनी 4 और 1 5/2 सेटिस्फाई कर, नहीं 2 और 1 3/2 ये नहीं आएगा। ये 2 का 4 में 1 5/2 ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे सही आंसर है। इसी तरह से एक भाई कह रहा समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आया धीरेन्द्र भाई, ऐसा कुछ बताया नहीं है जो बहुत मुश्किल हो, बड़ी सीधी सीधी सी तो चीजें। ठीक है जी, अब आ जाइए यहां। मैं कोई ऐसी चीज बता ही नहीं रहा, बहुत तोपची चीज जो आपको बहुत खतरनाक लगे, बड़ी बेसिक सी चीजें बता रहा हूं। सो इट इज माई ऑर्डर टू एवरीवन, प्लीज मेक नोट एवरीथिंग। हर एक चीज को समझ के चलो। देखिए यहां एन है, एन क्या है मेरे बेटे, वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है तो मैं एन की वैल्यू जो मर्जी रखूं, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि बटे 0 ना है। तो सर देखते हैं उसका क्या इंतजाम हो सकता है। एन की वैल्यू 0 ले लें तो बटे 0 तो नहीं हो रहा, नहीं होगा सर। एन की वैल्यू 0 ले लेंगे तो 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 1 को किसी से गुना करो, नो सेंस। एन की वैल्यू क्या ले ली मैंने 0, यहां बदल जाएगा। अब मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमें चाहिए मजा। मजा कैसे आया, क्योंकि यहां एन की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो ये तो कट के 1 आ गया। यहां एन की वैल्यू 0 लोगे तो ये बनेगा 2 की पावर 0 -2,
तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे 2 की पावर -2, इसको सेट करके लिखना होगा 1/2 एंड दैट विल ब्रिंग टू 1/4। तो ये वाली वैल्यू समझ के कट के 1/4 आ गई, 4 से इसे काट दोगे तो 4 आएगा। ऐसे समझा करो बेटे बात को, ठीक है जी। ये 3 की पावर 4 क्लियर है। अब देखिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वैल्यू रखे और क्या ही करा दो तुम्हें। या अगर मेरी बात मानते तो मैं शायद इस सवाल को ऐसे करने की कोशिश करता, जीरो ना रखे, एन की वैल्यू 2 रख लेता। एन की वैल्यू 2 रखने से 2 में 2 गया 0 और 2 की पावर 0 1, ये आसान बन जाता है ना, मेरे लिए मैं ऐसे जाता। अब आते हैं आगे, अब यहां 2 की पावर 2 रख दिया, अब मामला सेट करते हैं। देखो ये है 2 की पावर -4, ठीक है जी, 16 दूनी 32, बहुत सुंदर। अब बेटे ये तो तय है कि 3 की पावर 4 तो आंसर में रहेगा क्योंकि कोई सा भी काटेगा नहीं, तो 3 की पावर 4 आंसर में क्या हुआ, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 4 यहां पे भी है, तो 81 से काटेंगे 4 एकम 4 सब में ही है भाई 81, तो बाकी चेक करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी से फर्क पड़ेगा। यहां है 2 की पावर -4, ठीक है जी, ये क्या है 2 की पावर 2, उधर जाए ऊपर जाएगा -2, यह है 2 की पावर 1 ऊपर जाएगा -1, यह 2 की पावर -9 ऊपर जाएगा 2 की पावर +9 हो जाएगा, जानते हैं ना ये सिस्टम। तो अब जोड़ लो भाई, 4 2 6 और 1 7, 9 में से 7 गया 2 की पावर 2 और आखिर में 3 की पावर 4। तो पहली बात 4 गुना 81 करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 324। आप मुझे कहेंगे सर ये तो हम वैसे ना निकाल लेते, निकाल तो लेते यार, लेकिन क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, निकाल तो लेते यार, लेकिन भाई वैल्यू पुटिंग से मैंने ये थोड़ी कहा कि कोई सवाल 1 सेकंड में ब्रेक कर दोगे। मैंने तो ये सवाल आपको पावर सेट सिंथेसिस में डिटेल भी तो समझाया ना। अजय भाई हैप्पी बर्थडे आपको, है ना। तो ये तो मैंने समझाया है। अब अगर आपकी समझ तेज है तो आप बहुत जल्दी से इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं यार, नहीं है तो फिर भाई ऐसे करेंगे। आइए, एक जगह चाहिए या सजा चाहिए, ये भाई डिवाइड का साइन है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या ही रख दें, ये 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर में है और ये भी 3 की पावर में। तो मेरे लिए आसान होगा, मैं एक्स की वैल्यू क्या ही रख दूं कि सेटिंग बैठ जाए, टाटा 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 टाटा, मैं 0 ही रख लेता हूं, क्यों ही मैं दिमाग लगाऊं फालतू। 0 रखने से ये होगा कि 0 में 2 जोड़ा क्या बन गया, 2 ही बना, तो 3 की पावर 2 9 आया। यहां 0 रखा तो 0 में 1 जोड़ा 1, 3 की पावर 1 3 आया, 0 रखा 1 आया, -3 की पावर 0 है ये। तो किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है मेरे भाई 1, तो नोट 3 12, 3 में 1 2, 12 को 2 से काटा 6। क्या मेरी बात समझ पाए मेरे लाला, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम पा रहे हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 क्या कहती है, टाइप 2 कहती है अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में, कि भाई अभी तक तो आप खुले सांड की तरह कुछ भी वैल्यू रख रहे थे, कोई आपको मना नहीं कर रहा था, बस एक ही बात ध्यान देनी थी आपको कि बटे 0 ना बने। लेकिन अब है अलजेब्रिक इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब इक्वेशन सेट होगी, मतलब बंधन आएगा, और जब बंधन आएगा तो बंधन नहीं छुड़ाना है आपको, उस बंधन को मेंटेन करना है। आइए पहला सवाल, अब बंधन यह आ गया कि आपके पास इस वैल्यू के आधार पे ही आप यहां सोल्व करेंगे, यानी आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकते कि मैं एक्स की वैल्यू 0 रख लूं, वाई भी 0 रख लूं, गलत है। एक्स और वाई के ऊपर उसने बंधन दिया, उस बंधन को सेट करना होगा, जब तक वो बंधन सेट नहीं होगा आंसर गलत है। आइए अब तो क्या किया जाए भाई, तो किया ये जाए यहां पे कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू सोची जाए जो 2017 बने और यहां रहे। मैंने आपको एक नियम बताया कि भाई जितनी इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल फिक्स करो, कितनी इक्वेशन है, एक, तो एक वेरिएबल फिक्स कर दो, लेट्स से एक्स फिक्स कर दिया मैंने, तो वाई को आप कुछ भी रख लो, वाई को 0 रख लिया, तो अब 0 में क्या जोड़ेंगे, 2017 है, तो 2017, तो एक्स को ले लेते हैं 2017, बहुत सुंदर, माशाल्लाह शानदार। अगर एक्स की वैल्यू 2017 है तो मेरे बच्चे -1 की पावर 2017, बिल्कुल ठीक है सर, और प्लस -1 की पावर वाई को 0 रख दिया। अब माइनस की पावर आप ओड नंबर रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, +1 या -1, -1, क्योंकि माइनस की विषम घातांक रखते हैं, ओड पावर रखते हैं तो आंसर आता है -1, है ना। और -1 की पावर 0 लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अभी क्या करवा रहा, किसी भी चीज की पावर 0 लेते हो तो उसकी वैल्यू बना दी, तो 1 से 1 कट के 0, हाँ है ना मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बताइए। देखिए मेरे भाई, हमें यह देखना होगा कि ऐसे नंबर लेने जिनका जोड़ 0 आए, तो किसी एक को फिक्स करेंगे, क्योंकि एक इक्वेशन, लेट्स से एक्स को फिक्स कर देते हैं, वाई और जेड में ले लेते हैं। अब मेरे बच्चों ध्यान ये देना कि मैंने आपको सुझाव में एक चीज ये भी लिखवाई थी कि जब आप वैल्यू पुट करें तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें वैल्यू वो पुट करनी है जिससे हमारा सवाल आसान बने, जिससे हमारा सवाल आसान बने, ना कि मुश्किल बने। तो मेरे हिसाब से यहां पे एक्स को 0 ले लो, गलती से वाई को 0 नहीं ले देना, नहीं तो ये और ये दोनों 0 हो जाए। अगर मैं एक्स को 0 ले दूंगा तो ये 0 हटा दिया, एक्स 0 तो ये 0 हटा दिया, अब सवाल सिंपल हो गया। अब वाई को 1 ले लूंगा तो जेड को, नेचुरल है, जेड को फिक्स कर दिया, एक्स को 0 ले लिया, वाई 1 ले दिया, तो क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए, तो -1, तो जेड -1। अब भैया 1 का स्क्वायर 1 3 आया ऊपर, -1 का स्क्वायर भी 1 +1, ये 1 2 3 और 1 4 उठे, तो सो योर आंसर वुड बी माय डियर स्टूडेंट 2। तो 2 मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर, 2 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। हाँ जी, मतलब मुझे वैल्यू रखनी है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के देखिए, हम वैल्यू ये भी रख सकते थे इसमें कि भाई एक्स को 2 रख लो, वाई को 6 रख लो, इसे -8 कर दो, लेकिन वो हमें ही तो सोल्व करनी है। तो वट एवर वी पुट द वैल्यू इट मस्ट बी इन ए सेंस दैट इट विल मेक द क्वेश्चन कट इन टर्म्स ऑफ टाइम। आइए, अब मुझे दिखाई दे रहा बी, तो मैं उठा के पहले बी को ही टेकूंगा 0, क्योंकि बी 0 लेने से ये 0 ये 0। अब ए और सी को आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो, एक को 1 रख दोगे तो इसको फिक्स कर दिया तो ये -1 लेना होगा, सेट करके आंसर आ जाएगा। चाहिए चाहिए मेरे प्यारे बच्चों,
शुरुआत में ही ये डिस्कस किया कि आप वेरिएबल जब पुट करो, सुझाव में लिखा था, तो वो लेके चलो सबसे पहले जिससे आंसर जल्दी सेट हो। तो मैं लेके चलूंगा एस को जीरो। अगर मैं एस को जीरो ले दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उसकी कहानी ये होगी कि एस जीरो लेते ही ये कट जाएगा, ये बनेगा स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जीरो हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर है और वही नीचे, तो कट के डायरेक्ट आंसर आ गया। बजाय मैं हजारों वैल्यू रखूं, तरीका यह है कि वो वैल्यू सेलेक्ट करूं जिससे मजा आए, और मैं ये मजा आप सभी को दिलाना चाह रहा हूं सवाल में। आइए भाई देखिए मेरे बच्चे, अब यहां ऐसा कुछ है नहीं जिससे बहुत खतरनाक कुछ काम हो। किसी एक को जीरो लेने में आंसर सेट हो जाएगा। ये जीरो लेने पे खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्योंकि जीरो से गुना करें। अब बेटे मर्जी है तुम्हारी, देश है तुम्हारा, एक को वन रख लो, एक को माइनस रख लो, तो दोनों की वैल्यू प्लस में आएगी क्योंकि इवन पावर है। ये भी बनाया तो बेटे ऊपर एक आया और नीचे एक और एक तो आया, सेट करके आंसर आ गया ऑप्शन बी। रविंद्र जी भाई, इतना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब देखिए यहां आप फंस गए हैं, यहां आप एक्स वाई जेड में कोई जीरो नहीं ले सकते क्योंकि नीचे वाला नाराज हो जाएगा। तो मेरे बेबू बाबू है, आपको यहां वैल्यू सोचनी होगी क्योंकि जीरो आप नहीं रख सकते। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी टू मेक इट 40। एक नमी चाहिए, नमी चाहिए। देखिए मित्रों, हम अब आंख बंद कर गए, यहां दो ले लेते हैं या माइनस एक ले लेते हैं, या यहां एक माइनस एक और माइनस एक ले लीजिए, जीरो हो जाएगा। आप वैल्यू रख देंगे, आंसर तुरंत निकल जाएगा दोस्तों। आइए देखो भाई, दो का वर्ग चार, माइनस माइनस प्लस एक, तो आंसर आया चार। वाई की वैल्यू माइनस वन, ये वन। जेड एक्स को करेंगे तो माइनस टू, तो माइनस वन बाई टू, और अगले वाले भी माइनस वन बाई टू आएगा। मेरे बेटे एक बटे दो, एक बटे दो को जोड़ोगे क्या आएगा, एक। तो चार में से गया तीन, इजी और राइट आंसर। लेकिन आंख बंद करके गधे मत बनना, वैल्यू रखनी है क्योंकि वेरिएबल है। तो एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करोगे, दो एकम दो एकम दो, दो का वर्ग चार, ये आंसर नहीं है। दो का वर्ग चार, एक एक पांच छह, ये आंसर नहीं है। इनो तो ना ये था ना ये था ना ये था, तो ऑप्शन डी है ना। सारे न्यूमेरिकल होते तो मैं आंख बंद करके तीन पे लगा देता। आइए मित्रों, आइए मेरे दोस्तों, यहां बात ध्यान से सुननी पड़ेगी आप। भाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू हमें पता करनी है। गलती से मैं एक्स और वाई में किसी को भी जीरो नहीं ले सकता, ये ध्यान है भाई। इक्वेशन कितनी है, एक, तो किसी एक को ही फिक्स करूंगा और एक की वैल्यू रखूंगा। तो जीरो तो किसी की भी नहीं ले सकता, ये तो तय है। तो जीरो ना लेके क्या लेके देखें, फिर वन लेके देखें, रखते हैं जी। अगर वन लेंगे तो ये एक्स स्क्र, मैंने एक्स को फिक्स कर रखा, वाई को वन ले लिया, तो ये वन आया, ये वन बाई एक्स स्क्र। और बेटे ये वन अपॉन वन स्क्र वन ही आया बराबर चार। तो ध्यान से देखोगे, एक और एक दो उधर जाएगा माइनस का, तो अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग। मेरे बेटे ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कहां पढ़ाया हुआ है ये आप ही बताएंगे कि अगर m प्लस वन बाई एम की वैल्यू दो है तो m की वैल्यू क्या होगी, वन, बता रखा है। अगर m प्लस वन बाई एम की वैल्यू दो है तो m की वैल्यू वन होगी। तो यहाँ m क्या है, एक्स स्क्र, तो एक्स स्क्र की वैल्यू वन होगी। और बेटा अगर एक्स स्क्र की वैल्यू वन है तो y तो आप ऑलरेडी वन लेट किए थे, तो वन का स्क्र वन, वन और वन टू, मेरे आंसर। एक नजर चाहिए, रश्मि मंदाना नाम और लगा ले, फिर भी बावली रहेगी तू। आ जाओ मेरे बच्चों, चाहिए नजर चाहिए। सर जी मेरा आंसर आपसे पहले आ जाता है, बहुत बढ़िया एमओ भाई, यही तो हम चाहते हैं, हमारे छात्र हमसे आगे निकले। जय हिंद, जय भारत कृष्ण भाई। इसमें माइनस प्लस का लोचा, कहां माइनस प्लस का लोचा उसमें बे, वो कैलकुलेशन उसमें कराया हुआ है तुम्हें। एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दो है तो एक्स की वैल्यू वन होती है, समझाया हुआ है। अब तुम वो चाहोगे वो मैं समझाऊं तो थोड़ी बताऊंगा। एक भाई कहता है डायरेक्ट वन वन नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, आपको उस प्रिंसिपल को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो एक को ही फिक्स करते हैं, दूसरा आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे आपका वन आ रहा है, हो सकता है कुछ और आ जाता, फिर तो ऐसा ना करो बेटे, इसमें बहुत लोचा नहीं है, बहुत साफ सुथरे से समझाई हुई चीजें। जय श्री महाकाल। अब मेरे बेटा ये बताओ कितनी इक्वेशन है, आप कहेंगे सर एक इक्वेशन, वेरिएबल कितने हैं, ए बी सी, तो भाई किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। लेट्स मेक इट ए फिक्स एंड पुट बी एंड सी एनीथिंग। सो माय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू पुट जीरो इन बोथ केसेस। आप कहेंगे सर क्या बकवास कर रहे हो, क्या मजाक चला रहे हो, जीरो रख रहे हो, शर्म नहीं आती आपको। अगर बी और सी जीरो ले दोगे सर तो बटे जीरो नहीं आ जाएगा, हाँ भाई आ जाएगा, गलत कर रहा हूं मैं। तो सर बी और सी में दोनों को जीरो मत ले देना, किसी एक को जीरो ले लेते, सी को जीरो ले लेता हूं, मान लीजिए सी को जीरो लूंगा तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। और जब यहां सी जीरो लूंगा तो पूरा ही जीरो होकर हट गया। भाई मेरी बात सुनना, ये सी जीरो ले दिया मैंने, सी को जीरो ले दिया तो पूरी ही कहानी सेट हो गई, बिल्कुल ठीक है। यहां सी जीरो ले दिया तो ये पूरी कहानी ही खत्म हो गई, क्योंकि जीरो के बटे कुछ भी फिर वो जीरो ही हो जाता है। बी को मैं वन ले लेता हूं। अब देखिए ये बी की वैल्यू वन है, तो बी की जगह वन रखूंगा तो ए अपॉन वन, मतलब वन, प्लस बी की जगह वन रखूंगा तो वन अपॉन ए इक्वल टू वन। चाहिए, सी जीरो था, बी वन था, तो आया ए स्क्वायर। भाई बी स्क्वायर, बी की वैल्यू वन है तो हटा दो, वन आया और अपॉन में ए। मेरे दोस्त अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए। सबसे पहले मेरे मेन मुद्दे को पकड़ो मेरे बेटे, कि कान पकड़ के एक ही चीज समझनी है कि सर एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, नहीं तीन वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल फिक्स करो, बाकी की जो मर्जी वैल्यू पुट करो। अब सेट करते हैं, आओ।
अब मेरे दोस्त हम क्या कर सकते हैं यहाँ? देखिए, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो मैं 1 सेकंड में ब्रेक करके दिखा देता चुटकी में आपको आंसर, लेकिन स्क्वायर तो है नहीं। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करते हैं सर हम? नजर चाहिए, मैं ए से इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी कर देता हूं। तो ए से इधर मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर, ए से इधर मल्टीप्लाई करूंगा कट के 1 आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करूंगा ए। आप कहेंगे ठीक बात है सर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई सर? ए यहीं रखो, 1 इधर लेके माइनस का। तो सर ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई क्या? ए स्क्वायर की जगह मैं रख सकता हूं a-1, तो a+1/a, और -1 इधर आएगा तो माइनस, उधर नहीं ले गए, बराबर के उधर कुछ है ही नहीं, ये यहीं रखा, बस प्लेस किया। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, क्या इसके बारे में आपको पता है? हाँ सर पता है ना, ये रहा ना, ये सुंदर सा पिक्चर बना दिया ना, a+1/a की वैल्यू कितनी 1, तो 1 - 1 कितना है 0। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 0। ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे जल्दी से बताइए, हाउ मेनी स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड इट वेरी मच केयरफुली? कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं, है ना। आपसे उम्मीद है कि आप पढ़ाई करेंगे और जो चीजें समझाई इन्हें पढ़ के आएंगे, ताकि हम आगे आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।